इंसर्शन ऑफ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD एक OBG असाइनमेंट है। इस वीडियो पे उसका फॉर्मेट देखेंगे कैसे बनाना पड़ता है। तो ये फ्रंट पेज ऐसे दिखाई देगा, ये टॉपिक दिखाई देगा और प्लस सबमिटेड बाय आपका नाम लिखना है और प्रोग्राम क्या है और ईयर क्या है वो लिखना है। सबसे पहले क्लाइंट प्रोफाइल लिखना है, पेशेंट का नाम क्या है, उम्र क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, हॉस्पिटल नेम, ऑब्स्टेट्रिक्स कोड, डेट ऑफ लास्ट बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन नंबर और IUCD कब इंसर्शन हुआ है वो डेट लिखना है। और क्लाइंट हिस्ट्री के बारे में जो सेकेंड वाला जो पॉइंट वो लिखना है। जैसे मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री में जैसे HIV STD पॉजिटिव होगा तो इट फ्लेज अप द इन्फेक्शन व्हेन यू आर गोइंग टू इनसर्ट IUCD। ओके, इसलिए उसको पूछना पड़ेगा। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, डिस्मेनोरिया, अबनॉर्मल सर्वाइकल साइटोलॉजी, दैट इज एक्चुअली ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता रहे हैं। और प्रोलैप्स यूट्रस है या नहीं है देखना है, सपोज इनकेस होगा तो नहीं लगाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री हुआ है लिया है वो लिखना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कब मेनार्क हुआ है, उनका इंटरवल कितना है, राइट, साइकिल कितना है और ड्यूरेशन क्या है वो लिखना है। प्यूपरल हिस्ट्री है, सपोज डिलीवरी हुआ हो, उनका लैक्टेशन के बारे में पूछना वेदर इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछना वेदर शी इज एलर्जिक टू सम ड्रग्स और पोलन्स और डस्ट समथिंग लाइक दैट, वेदर शी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग अल्कोहल ड्रग्स के बारे में पूछना है। फैमिली हिस्ट्री है वेदर शी हैड family had some history of blood-borne diseases like hematological disorders, cardiovascular disorders, otherwise hypertension, diabetes, इस प्रकार की है क्या वो पूछना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ गिवन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा वाला है, ये हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो IUCD यूज कर रहे हैं, राइट। WHO के अनुसार में ये लिस्ट बनाई गई 4 कैटेगरीज। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है ना। तो ये दोनों CDC दोनों और ये वाला जो क्राइटेरिया बना के रखा है, टिक करना जो एलिजिबल है। इसमें कैटेगरी 1 2 3 4 है। कैटेगरी 1 में नो रेस्ट्रिक्शंस होगा, उसके अनुसार में वहाँ टिक करना है। सपोज या यूसरी यूज कर सकता है बट रिस्क में है, इसका एडिशनल केयर भी जरूरत है, फॉलो अप भी जरूरत है, इन दैट केस सेकेंड बॉक्स में टिक करना है। यहाँ पर IUCD लगा सकता है बट मेडिकल कंडीशंस पे है, बट और कोई मेथड उसको एलिजिबल नहीं है, तो इन दैट केसेस ये कैटेगरी 3 में आएगा। ये 4th कैटेगरी में बिल्कुल मेडिकल कंडीशन के कारण से लगा ही नहीं सकता करके बोलेंगे, तब कैटेगरी 4 आएगा। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है, पेशेंट का जनरल हेल्थ से का एक्टिव है ये देखना है। बॉडी मास इंडेक्स ये तो पता होगा ना, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर है। हाइट स्क्वायर का मतलब है आप मीटर स्क्वायर को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यू विल गेट दिस BMI। ओके, दिस इज अ नॉर्मल रेंज 18 to 24, इसके नीचे होगा अंडर डेवलप्ड होगा, अंडर वेट होगा, और 24 के ऊपर होगा तो ओबीस होगा। पेशेंट का हाइट, वेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट और BP, इस प्रकार के वाइटल्स को कंप्लीट करना है। जनरल एग्जामिनेशंस पे नॉर्मल है, नहीं तो अनीमिया था उसको, नहीं तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, राइट, और प्रोलैप्स्ड यूट्रस, सीवियर डिस्मेनोरिया, सर्वाइकल अबनॉर्मल साइटोलॉजी मींस पैप्स में और कुछ गड़बड़ाए होंगे, तो इन दैट केसेस साइंस ऑफ अनीमिया कैसे चेक कर सकते हैं, 2 चीज़ें, एक पेलर और कैपिलरी रिफल्स। पेलर कैसे चेक करता है, आंख के नीचे में जो स्किन है उसको नीचे करेंगे तो आपको कंजंक्टिवा में लालपन दिखाई देगा, लालपन अच्छा है नहीं तो कम है वो पेलर कहता है। कैपिलरी रिफिल कैसे चेक करेंगे, नाखून में पूरा प्रेस करेंगे तो पूरा सफ़ेद हो जाएगा तो नाखून, और विदिन 2 सेकेंड्स उसको छोड़ देंगे, 2 सेकेंड्स में ब्लड आना चाहिए। 2 to 3 सेकेंड्स में नहीं आ रहा है, इसका मतलब अनीमिया पेशेंट है। ओके, इंस्पेक्शन में क्या चेक करेंगे, पेरिनियम चेक करेंगे, प्रेग्नेंट यूट्रस है कैसे है, क्या है या नहीं है वो देखना है, और सर्वाइकल टेंडरनेस देखना पड़ेगा, मतलब वहाँ से PV करते समय में पेशेंट यूजुअली तो दर्द होता है, पेशेंट तो कूदेगा, बट टेंडरनेस इज अ पेन ऑन टच, राइट। PV करते समय में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ वो देखना है। डिस्चार्ज हुआ है नहीं तो अल्सर है वहाँ पर, लीशंस है, लीशंस का मतलब कहीं चोट लगती है ना तब क्या होगा, थोड़ा छिल जाती है ना, उसी को बोलता है लीशंस कहता है।
somewhat like ulcer only, but ulcer might be deep, but lesions are mostly superficial. Are there? No idea, right? And non-significant लिखना है in cases है तो, okay? Abdominal palpitations actually क्या है? ये abdomen का palpitation है ये. ओके, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस मतलब जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर दर्द होगा, तो इसका मतलब ब्लैडर फुल है, वहाँ पर स्वेलिंग है, मास है, नहीं तो बल्ज हो रहा है, ये सब कुछ रहेगा, क्या है देखना पड़ेगा. ये सब कुछ सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शन की एक आइडिया होती है, और इनकेस कुछ नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट लिखना है. इन्वेस्टिगेशंस में उसको हीमोग्लोबिन का लेवल लिखना है, ब्लड ग्रुप का लिखना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव वो ध्यान देना पड़ेगा. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव होगा तभी लगा सकता है. सो आईयूसीडी इंसर्शन प्रिलिमिनरीज पहले क्या क्या करता है, सबसे पहले इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर, मतलब खाली किया नहीं किया, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो किया, लाइक हैंड वॉशिंग, ग्लोविंग वगैरह हुआ या नहीं हुआ वो लिखना है. यूट्रस का शेप लिखना है, अपसाइड डाउन पियर शेप में होता है, राइट. सो मीन्स दिस इज अपसाइड एंड दिस इज डाउन, सो दिस विल बी पियर शेप्ड. इसको बोलते हैं पियर का जो फल होता है ना, तो वो शेप्ड होता है. यूट्रस पोजिशन है एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्शन, मीन्स सपोज ये फ्रंट पार्ट है, ओके, ये बैक पार्ट है, तो यूट्रस क्या करेगा, दिस विल बी लाइक uterus will be like this and the vagina will be like this. So this is called as an anteverted and anti-flexed, इधर मोड़ा रहता है, right. ये फ्रंट पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है. ओके, टाइमिंग्स ऑफ द इंसर्शन क्या होता है, लाइक पोस्ट बॉटल मतलब अबॉर्शन की बात लगा रहे हैं, नहीं तो पोस्ट पार्टम मतलब डिलीवरी हो गया विद इन 48 आवर्स लगाना पड़ता है, अदरवाइज डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद लगाना पड़ता है. पोस्ट प्लासेंटल मतलब प्लासेंटा रिमूव होने के इमीडिएटली लगाता है, राइट. वो टाइमिंग ऑफ इंसर्शन लिखना पड़ेगा. मेथड ऑफ काउंसिल फॉर कौन सा वाला मेथड यूज कर रहा है, लाइक आईयूसीडी कॉपर T380A होता है वो 10 साल के लिए, 375 होता है वो 5 साल के लिए. कौन सा पोजीशन देता है उसका पेशेंट को जब आईयूसीडी लगाते समय में, लिथोटमी पोजीशन है. इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिया नहीं लिया वो लिखना है. यूट्रस का लेंथ यूट्राइन साउंड से चेक कराया जाएगा, 6 to 6.5 सेंटीमीटर है, वो अप्रोक्सीमेटली लिख सकता है. सो रिप्लेसमेंट कब जरूरत पड़ता है, ये कॉपर्टी का ये है, रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड एवरी 10 ईयर्स, दिस इज 380A का. सो पर्पस ऑफ कॉपर्टी इंसर्शन क्या है, फॉर बर्थ स्पेसिंग यूज कर रहे हैं, नहीं तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं. एंड यू शुड बी इंसर्टेड विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मीन्स दैट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं. वो किस कारण से यूज कर रहा है वो लिखना है. टाइप ऑफ आईयूसीडी यूज्ड एंड इट्स एक्शंस क्या क्या है, लाइक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अकर्स इन एंडोमेट्रियम, okay, which acts as a गैमेटोटॉक्सिक, गैमेट मतलब वही है स्पर्म, ओके, स्पर्म का टॉक्सिक बना देता है, एंड स्पर्मोलिटिक इफेक्ट होती है. सेकेंडली इट हेल्प्स इन इंक्रीज्ड ट्यूबल मोटिलिटी, thereby enhancing quick movement of ovum to uterine cavity prior to the endometrium is receptive. So रिसेप्शन कब होती है, एंडोमेट्रियम का 5वां दिन होता है, याद है. तो जब यहाँ पर जो फर्टिलाइज होके आते समय में वो 5वां दिन 6वां दिन में होना चाहिए, बट बात है आईयूसीडी लगाने के कारण से क्या होता है, जल्दी निकल के बाहर आ जाता है. सो thirdly sperm जो ascent may be impaired due to the chemical effect actually. So ionized copper which are cytotoxic, cytotoxic मतलब सेल टॉक्सिक होता है, helps in preventing the implantation to the enzymatic interference, मतलब एंजाइम के कारण से उसको खराब करवा देता है. सो लीवो नॉर्गेस्ट्रॉल भी एक आईयूसीडी होती है, आयु इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, वो सप्रेस करते हैं एंडोमेट्रियम का, एंड एज इन एन ओवुलेशन एंड सर्वाइकल म्यूकस स्कैंटी भी करवा देता है, बिकॉज सर्वाइकल म्यूकस अच्छा एडिक्वेट रहेगा तभी स्पर्म मूवमेंट होगा, अदरवाइज स्कैंटी रहेगा तो नहीं जाएगा. ओके, सो 7th जो पॉइंट है, आईयूसीडी इंसर्शन प्रोसीजर कैरीड आउट, उसका इस प्रकार के लिखना पड़ेगा. प्रोसीजर कैसा है, अनाल्जेसिक हैज बीन गिवन 30 मिनट्स प्रायर टू द प्रोसीजर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रैम्पिंग पेन. वो डाइक्लोफिनाक भी देते हैं, कभी पैरासिटामोल भी देते हैं, डिपेंड्स. ओके, अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशन द डिवाइस folded horizontal stem to vertical stem and placed inside the distal end of the inserter. So वो जो खोलने के पहले है ना, जो यहाँ पर जो एक सॉर्ट ऑफ अ प्लास्टिक ट्यूब जैसे रहेगा, सो इसमें क्या करेगा, ये इस प्रकार की ट्यूब इंसर्ट करेगा. ओके, उसके बाद आफ्टर एम्प्टिंग द यूरिनरी ब्लैडर द क्लाइंट इज एडवाइज्ड टू टेक लिथोटोमी पोजीशन, दैट इज सी नी फ्लेक्स पोजीशन कहता है उसको. Vagina or cervix are cleansed with the antiseptic solution after placing posterior vaginal speculum.
ओके। एंड एंटीरियर सर्वाइकल लिप वाज हेल्ड बाय द एलिस फोर्सेप्स, ऊपर से एलिस फोर्सेप्स पकड़ाएगा और नीचे से वेजिनल स्पेकुलम करवाएगा, स्पेशली द सिम स्पेकुलम कहते हैं उसको। और यूट्राइन साउंड वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द सर्वाइकल कैनल टू नो द यूट्राइन पोजीशन एंड द लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी। Okay, based on the length of the uterine cavity, the appropriate length of the inserter was used. Means उसको चेक करने के बाद यूट्राइन साउंड से, सो यहाँ पर ये पाइप में कुछ मेजरमेंट्स होता है, तो उसके अनुसार में हम इस पे एडजस्ट करेंगे। विदाउट पुशिंग इंसर्टर विद डिवाइस वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द सर्वाइकल कैनल अप टू द फंडस एंड प्लेंजर डिवाइस। सी उसके बाद यहाँ प्लेंजर लगाएंगे, राइट, और उसके बाद यूट्रस में यहाँ फंडस तक उसको पहुंचा देगा। So that's what it says. Was introduced through the cervical canal up to the fundus and plunger was held in the place while inserter was withdrawn. And उसको पुश करने के बाद फिर ये दोनों यहाँ पर लग जाती है और ये प्लंजर को बाहर कर सकते हैं। द एक्सेस थ्रेड, सो यहाँ पर जो कॉपर्टी के साथ यहाँ पर थ्रेड रहेगा ना, एक्सेस थ्रेड जो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर उसको छोड़ना पड़ेगा एक्सटर्नल लॉस में, और कट करके उसके बाद रिमूव करना, बाकी एक्सेस होगा तो सो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं उसके बाद। सो टेक्निक फॉलोड है नो टच इंसर्शन टेक्निक, बिकॉज वो जो कवर होता है ना, कवर का अंदर में वो पूरा पूरा करना पड़ेगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नो टच इंसर्शन टेक्निक। ड्रग्स यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर, डाइक्लोफेनाक 50 mg स्टार्ट 30 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर देता है, और कभी कभी मिसोप्रोस्टॉल पर वेजिनल केप्ट फॉर सर्वाइकल राइपनिंग बिफोर द प्रोसीजर इज ऑल्सो डन। Okay, it depends. 400 mcg भी देते हैं, otherwise 600 mcg भी देते हैं, it depends upon the patient also. Okay, condition of the mother after the procedure is normal and no vaginal bleeding is there. Instructions given to the patient is pain and slight vaginal bleeding is expected करके बोलना पड़ेगा उसको। The thread should be felt periodically by the finger, means जब जब उसको मेंसेस होता है उसके एक बार चेक करवाने के लिए बोलना पड़ेगा। सपोज वो मिस हो जाता है, आके कंप्लेन करेगा, फिर एक्सरे वगैरह लगा के उसको चेक करना पड़ेगा वो प्लेस में है या नहीं है। सो हेल्थ एजुकेशन क्या करेंगे पेशेंट का। सो नॉर्मल कोइटस वो डर लगता है ना उसमें लगाने के बाद, कैसे चलेगा क्या चलेगा करके। सो नथिंग विल हैपन। कोई कोई लोग बोलता है ना, तो वो वाला मेल जो पेनिस का जो स्किन है ना वो फट जाती है, प्रॉब्लम होता है, दैट इज ऑल मिथ। ओके, नथिंग विल हैपन टू दैट, और दिस कैन बी कंटिन्यूड। वार्निंग साइंस जो है, सीवियर एब्डोमिनल पेन भी होगा और चिल्स भी होगा, और फीवर, पेनफुल इंटरकोर्स, वेजिनल डिस्चार्ज, सीवियर ब्लीडिंग, बैक एक, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। इन दैट केस होगा, जरूर आके उनका आके हॉस्पिटल में दिखाने के लिए बोलना, ठीक है। और नेक्स्ट जो मेथड ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन है, IUCD इन प्लेस, थ्रेड फेल्ट एट एक्सटर्नल लॉस, प्रेजेंट और एब्सेंट, ये मोस्टली पीरियडिकली करता है, जब पीरियड आता है तभी करना पड़ता है। और मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, अल्ट्रासोनोग्राफी और हिस्ट्रोस्कोपी और साउंडिंग द यूट्राइन कैविटी बाय द प्रोब, राइट, और स्ट्रेट एक्सरे आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग रेडियो ओपेक प्रोब, ये सब तरीका है। मोस्ट ऑफ देम उसको लगाने के बाद कोई दिखता नहीं है, इनकेस वो मिस हो जाता तभी इस प्रकार के उसको लगाता है, बट दीज आर द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट यू आर सपोज टू नो अबाउट इट। एंड फॉलो अप डेट भी आपको बताना पड़ेगा, फॉलो अप शुड बी आफ्टर 1 month एंड एनुअली, ठीक है। और पहले 1 महीना तक उसको देखना पड़ेगा वो सही मात्रा सही जगह पे है या नहीं है, राइट, और उसके बाद एनुअली चेक करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द IUCD इंसर्शन के। सो इफ यू हैव एनी डाउट, so feel free to comment below.